अस्सलामु अलैकुम जनाब, खुश आमदीद कहते हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज चल रही है, लेकिन किसी शख्स का एक मासूम और बीमार बच्चा मर गया। ये लाइव कवरेज चलती रहेगी, बड़ी बड़ी आइनी तौजीहात बड़े बड़े वकील देते रहेंगे। जजिस के दरमियान आपसी जो इख्तलाफात आइन को लेकर, उसकी तशरीहात को लेकर, वो चलते रहेंगे और ये जब तक है जाम ये इसी तरह से चलेगा पाकिस्तान। बहुत अजीब खबर जो है वो मैंने जब पढ़ी आज, इबाद फारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जिनका टिकट होल्डर भी हैं, उनको उठाया गया और उनका एक बच्चा है जो ऑलरेडी बीमार है। तो जब वो, आपको मालूम है, पुलिस ने धावे बोले हैं और पीटीआई वालों को जिस तरह से उठाया है, रात को दीवारें टाप के लोगों को निकालते रहे हैं, घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, अल्लामा इकबाल की बहू तक के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया है, सब कुछ हुआ है इस मुल्क में। और आइन कानून कोई हरकत में नहीं है। अगर आ भी गई अदालत हरकत में तो अदालत की बात ही नहीं मानी गई। अदालत बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी करती रही पुलिस अफसरान के, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उम्मीद तवक्को ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद अब आइन पर भी अमल होगा। वो हमेशा इंसानी हुकूक की बात करते रहे हैं, वो आइनी हुकूक की बात करते रहे हैं, तब उस पर भी अमल होगा। आज उनका पहला दिन है, पहले दिन ही हम जुडिशल एक्टिविज्म की एक सूरत देख रहे हैं। लाइव कवरेज चल रही है, लाइव ट्रांसमिशन की तरह पूरा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई पार्लियामान का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। वो पाकिस्तानी जो आइन पर चाहता है कि अमल हो, वो पाकिस्तानी जो चाहता है कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, वो पाकिस्तानी जो कानून की हुक्मरानी चाहता है, वो पाकिस्तानी जो आइन में लिखे हुए इंसानी हुकूक के तमाम जो मंदरजात हैं उन पर अमल चाहता है। मैं वो पाकिस्तानी हूँ। ये अपना सिलेक्टेड आइन की किताब से निकाल के ना, सिलेक्टेड किस्म के जो आर्टिकल्स हैं उन पर पार्लियामेंटेरियन बात करते हैं। सिलेक्टेड किस्म की चीज़ें हैं वो हमारे इदारे के लोग बात करते हैं, वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग बात करते हैं। और इसी तरह आइन की वो तौजीहात, वो तशरीहात अपनी मर्जी से पाकिस्तान में अदालतों में बैठे जजेस साहिबान करते आए। पाकिस्तान में बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो इंसानी हुकूक के ज़ुमरे में आती हैं, वो आज तक पाकिस्तानियों को मिली? अगर आपको मिली हैं तो यकीनी बताइएगा। उस पर आइन कह रहा है, लेकिन अमल करने वाले, सवाल जिनसे किया जाता है, जिनसे तशरीहात ली जाती हैं और अदालतें जिनसे फैसले लिए जाते हैं, वो खामोश है। एक हुकूमत आती है और दूसरी के खिलाफ पूरी चार्जशीट बनाकर भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। उसमें कोई मर जाए, कोई कट जाए, कोई तबाह हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना आइन उसकी इजाजत दे रहा है ना कानून, लेकिन किसी की जिद, अना और किसी की प्लानिंग वो इस चीज की जानिब ला रही है। मुझे नहीं मालूम है कि इमरान खान कितना बड़ा गद्दार है, कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा फ्रॉड है। मुझे नहीं मालूम है कि इमरान खान जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा है वो इस मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है। मुझे नहीं मालूम है। ये आपने फैसला करना है जजेस साहिबान कि आपके पास जब केस आएंगे, जो केस किए जाएंगे, वो चाहे पुलिस करे, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, जितने भी इदारे हैं वो आप फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक बहसियत पाकिस्तानी ये जरूर जानता हूं कि ये जो आप बैठकर पूरी एक लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं ना, इससे एक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से क्या होगा। उस बेचारे को तो आप यहां से निकलिए, मैं कोरंगी जैसे इलाके में रहता हूं, आप निकलिए बाहर, देखिए कि लोगों की हालत क्या है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है
کہ پاکستان میں مارشل لا آئے گا، پارلیمان رہے گی، یا پاکستان میں کوئی جوڈیشری آئے گی، یا پاکستان میں کوئی صدارتی یا پارلیمانی نظام ہوگا، وہ اس وقت پریشان ہے۔ لیکن میرے لیے خبر سب سے افسوسناک یہ ہوئی کہ ایک شخص جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، اس کا بچہ نہیں مل پایا اس سے، اور وہ بچہ مر گیا آج، عمار۔ اس کا باپ مجرم ہے، ملزم ہے، کتنا بڑا وہ پاکستان کا غدار ہے مجھے نہیں معلوم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کا جو معصوم بچہ، جو آلریڈی بیمار بچہ تھا اور جو اس کے انتظار میں مارا گیا ہے، اس کا خون جو ہے وہ اس ریاست کے ہر ادارے کی گردن پر ہے۔